यमुनानगर से बड़ी खबर। देसवाल अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत, परिजनों का हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। बता दें, यमुनानगर के देसवाल अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और मामले को दबाने के लिए 1 लाख रुपए देने की पेशकश करने का आरोप लगाया है। पीड़िता सुलोचना की परिजन पुष्पा ने बताया कि सुलोचना की पहले से 4 बेटियां हैं। वह बेटे की उम्मीद में देसवाल अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने पहले नॉर्मल डिलीवरी की बात कही, लेकिन बाद में अचानक सिजेरियन की जरूरत बताई गई। ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे की मौत के बाद कहा 1 लाख रुपए लो और मामला यहीं खत्म कर दो। जब परिजनों ने मना किया तो विवाद बढ़ता गया और अस्पताल में हंगामा हो गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों से इनकार किया। अस्पताल की ओर से कहा गया कि कोई भी डॉक्टर यह गारंटी नहीं दे सकता कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। हमने जब सिजेरियन की सलाह दी तब परिजनों ने फैसला करने में देरी लगाई, जिससे जटिलता बढ़ी और बच्चे की जान नहीं बच सकी। उन्होंने 1 लाख रुपए देकर मामला रफा दफा करने की बात को भी सिरे से खारिज किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई मैला मामला नहीं है। जिले के अस्पतालों में नवजात की मौतों का यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कई मामलों में लापरवाही की शिकायतें दर्ज होने के बावजूद जांच के बाद भी अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं होती। वहीं पीड़ित परिवार अक्सर थक हार कर न्याय की उम्मीद छोड़ देते हैं। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। एक और बच्चे की मौत से परिजनों में गम और गुस्सा दोनों है, जबकि अस्पताल प्रबंधन अपनी साख बचाने में जुटा है। अजय खुराना, AK न्यूज़, यमुनानगर। वो उसका बच्चा होने वाला था। परसों आए थे, ठीक ठाक थी जी, नॉर्मल, मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, कोई वहां नहीं थी। 3 किलो का बच्चा बताया जा रहा है जिसका, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्हें इसका दवाई दुई वगैरह कुछ भी ट्रीटमेंट कराया, सारा कुछ कराया, सब नॉर्मल आ रहा था जिसका। बाकी ने उस टाइम उठा कर लेगी जिस टाइम भैया कहने लगे कि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जबकि मेरी जेठानी बार बार ये कहती रही कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं, मेरा बड़ा ऑपरेशन कर दो, मेरा बच्चा बचना चाहिए और मैं बचनी चाहिए, मेरा बच्चा बचना चाहिए। तो इन्होंने बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी के इंतजार में रहे। फिर उसकी नॉर्मल डिलीवरी वास्ते लेकर गए अंदर, ज्यादा टाइम हो गया, अंदर लेकर गए उसने, बच्चे मेरी जेठानी ने अंदर लेकर गए। अंदर जाकर कह रहे इससे मेरी लड़की थी यहाँ, इससे आने का बोल रहे तेरी आंटी को हमें बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा भी बच जाएगा और ये जच्चा भी बच जाएगी। तो इन्होंने फटाफट साइन कर दिया जी भी हाँ कर दो, था ऑपरेशन कर दो, मन बच्चा भी चाहिए और ये मेरी आंटी भी चाहिए। तो इन्हें क्या करे जी, 15 मिनट में ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद इन्हें बच्चे तो कहा भी देख लो आने का बच्चा ठीक है, थोड़ी इसकी वो मतलब नब्ज कम चल रही है, अभी इतनी तो ही जा जी, बच्चे तो मन भी जन्मे है, अभी इतनी तो जा। तो फिर 5 मिनट बाद आने का कह रहे भी बच्चा डेड है। तो इनका क्या मतलब था जी, इन्हें ऑपरेशन करना चाहिए था जब आप ऑपरेशन वास्ता बोल रहे थे। हम ऐसे किस तरह ना नॉर्मल डिलीवरी पर टका कर रखी इसकी बात है। जच्चा तो ठीक है बेचारी, तो बार बार यो कह रही मेरे बच्चे को लेकर आओ। क्या शिकायत है, आप क्या चाहते हैं? हमारी शिकायत हो जी भी उसकी तो 4 लड़कियां है ना, जानबूझ कर मारा जी बच्चा हुआ। ये मरते ये कह रहे भी 1 लाख रुपया लो और यहाँ पे जाओ चुपचाप, ना हमारा कोई पुलिस बिगाड़ सकती, ना हमारा कोई मीडिया वाले बिगाड़ सकता, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम यहीं बैठे तरीका लगवा लेंगे और हमारे तो यहीं तक केस निबड़ जाएगा और चको और जाओ यहाँ पे। कल डिलीवरी के लिए करीब 11:30 बजे ये पेशेंट आए थे और उनको 11:30 बजे एडमिट किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, शाम तक भी ठीक था, ठीक प्रोग्रेस हो रही थी, धड़कन वगैरह सब ठीक थी। रात में भी मैंने कई बार चेक किया, ठीक ठाक चलता रहा। सुबह जाके लगा कि पेशेंट नॉन प्रोग्रेस में जा रहा है, तो इनको एडवाइस किया कि सिजेरियन के लिए। तो उन्होंने जल्दी से कोई डिसीज़न नहीं लिया। डिसाइड करने में लगभग इस बीच में ना पेशेंट को पेन शुरू हो गए और हमने उसको डिलीवरी के लिए अंदर लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। तो उस टाइम पे पेशेंट के बच्चे की धड़कन थोड़ी कम लगी और फीटल डिस्ट्रेस करके सर्जरी के लिए साइन कराए उन्होंने। तो बच्चा डिलीवरी के बाद क्राई नहीं किया और उसको रिवाइव किया गया। उन्होंने कहा कि पहले 4 बच्चे नॉर्मल हुए हैं तो ये भी नॉर्मल हो सकते हैं, और इसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बात करेंगे और कोई जवाब नहीं दिया इसके। ठीक।